अगस्त 2025 में पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया जाता है। लोग कहते हैं डकी भाई का करियर ख़त्म, बैंक अकाउंट्स फ्रीज और चैनल खतरे में, और दुनिया अब उनको बुरा भला कह रही है। लेकिन फिर आता है जनवरी 2026। सादुर रहमान वापस आता है और सिर्फ 2 महीने में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हिट कर लेता है। आज हम डकी भाई की वेल्थ को ब्रेक डाउन करेंगे। हम बात करेंगे कि उसके 10 करोड़ के ड्रीम हाउस और फ्रोज़न मिलियंस ऑफ रुपीस की, और उस कमबैक स्ट्रेटजी की जिससे उसने पाकिस्तान का अमीर तरीन क्रिएटर बना दिया। ये कहानी सिर्फ वीलॉग्स की नहीं है, ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक बिजनेस मॉडल की, दी अटेंशन इकोनॉमी। डकी ने शुरुआत की थी एक छोटे से कमरे से। उसमें वो रोस्टिंग वीडियोस बनाता था, लेकिन 2026 में डकी एक ब्रांड बन चुका है। जब उसने अपना नया ड्रीम हाउस दिखाया और अपनी लग्जरी कार दिखाई, तो लोगों ने कहा कि यूट्यूब के व्यूज से इतना पैसा कमाया जा सकता है। असल में डकी भाई ने कंटेंट को एसेट में बदल दिया है, और उसके पास अब मल्टीपल एक्टिव चैनल्स हैं जिससे वो मिलियंस ऑफ व्यूज इकट्ठे करता है और एडसेंस से 30 से 50 लाख एवरेज कमा रहा है। कई वीडियोस जो कि मिलियंस में जाती हैं, वो इससे भी बहुत ज़्यादा इनकम बना के उसको मंथली दे रही हैं। लेकिन हर बड़े एम्पायर की तरह यहाँ भी एक डार्क साइड है। 2025 का गैम्बलिंग ऐप स्कैंडल। एफआईए ने इल्ज़ाम लगाया कि डकी ने ऐसी ऐप को प्रमोट किया है जो कि पाकिस्तान में इलीगल है। डकी जेल गया, उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके पोस्ट जेल पहले वीलॉग्स ने 15 मिलियन व्यूज़ लिए। दुनिया उसे देखने के लिए मरी जा रही थी। यही वो पॉइंट था जहां हमें पर्सनल ब्रांडिंग की पावर समझ आती है। लोग उसे नफरत करें या प्यार, लोग उसे देखते ज़रूर हैं, और जितना ज़्यादा लोग देखते हैं उतना उसका रेट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चले थोड़ा मैथ करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ब्रांड्स डील के ऊपर। 2026 में डकी एक मोबाइल या टेक ब्रांड से एक मेंशन का 20 से 30 लाख लेता है। रियल एस्टेट में डकी ने अपने पैसे को प्लॉट्स और लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में पार किया है। इसी तरह ही रेस्टोरेंट बिजनेस में लाहौर के पॉश इलाके में उसने पार्टनर बेस्ड रेस्टोरेंट बनाया है, जो कि एक स्टेबल पैसिव इनकम उसको कमा के दे रहा है। इसी तरह ही क्रिप्टो और टेक के अंदर उसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, जिससे 2024 के बुल रन में ख़ासतौर पे क्रिप्टो में उसने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए। मतलब इतना पैसा कि यूट्यूब के अपने सारे करियर से शायद का ना बनाया हो। तो हम डगी भाई से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी। 7 साल से वो रोज़ वीडियो बना रहा है। उसकी थिक स्किन, लोग गालियां दें या अरेस्ट करें, वो रुक नहीं रहा। डाइवर्सिफिकेशन, उसने कभी एक सोर्स पर भरोसा नहीं किया। डकी भाई सिर्फ एक वीलॉगर नहीं, वो एक अटेंशन मॉन्स्टर है जिसने पता है कि दुनिया की नज़र अपने ऊपर कैसे रखनी है। आपका क्या ख्याल है? क्या डकी भाई अगले 2 साल में 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स को हिट कर जाएगा? कमेंट में बताएं। अगर आपको मज़ीद ऐसे वेल्थ ब्रेकडाउन्स देखने हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो बताएं किसकी बनाई जाए। कोई भी फेमस पर्सनैलिटी आप कमेंट में लिखें।